हेलो एवरीवन। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी। इसके पहले हम लोगों ने 3 क्लास, इसके पहले आई थिंक 2 क्लास हो चुकी है। आज ये तीसरा क्लास है। चलिए सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। डेली क्लास जो थी 2 बजे आती थी, आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम से क्लास लेट हुई है। चलिए बट क्लास क्या है, रेगुलर रहेगी। ठीक है, क्लास हमारी रेगुलर है। कल थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी इधर, लाइट नहीं आई थी पूरे दिन, तो कल भी क्लास बंद थी। बट आज क्लास क्या था, वाईफाई की या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बोल सकते हैं कि क्लास क्या था, डिले हुई। ठीक, चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले हम लोगों ने क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, और फिर एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर चुका था। ठीक, आज हम क्या देखेंगे, मानसून के बारे में। मानसून क्या है, ठीक है, कैसे आता है मानसून, कब, क्या, कौन से मानसून से बारिश होती है, कौन से मानसून से किस प्लेन में बारिश होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज। ठीक, चलिए क्या है, पहले द वर्ड मानसून हैज द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। ठीक है, जो हमारा मानसून वर्ड डिराइव्ड हुआ है वो अरेबिक वर्ड मौसम से, जो हमारा क्या है मौसम, इस वर्ड से क्या इसको डिराइव्ड हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द वर्ड मानसून हैज ओरिजिनेटेड, ठीक है, फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। तो जो हमारा मौसम वर्ड है अरेबिक वर्ड है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून वर्ड की। ठीक, विच मीन्स इज द सीजन, जिसका मतलब क्या होता है सीजन। ठीक, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब क्या होता है सीजन। और फिर क्या है, मानसून इज ऑफन रिफर्ड टू सीजनल रिवर्सल विंड। जो हमारा मानसून होता है वो प्राय कैसा होता है, रिफर किया जाता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, हवा का एक सीजन के बाद क्या होता है, रिवर्सल होता है। ठीक, ओवर द इंडियन ओशियन, स्पेशली द अरेबियन सी। कहां से, इंडियन ओशियन, जो हमारा क्या है भारतीय समुद्र से, क्या बोल रहा है, महासागर से। ठीक है, भारतीय महासागर, इंडियन ओशियन, स्पेशली इन अरेबिक सी। इनका क्या होता है, जो इंडियन ओशियन सी होता है, ठीक है, ओशियन होता है, इनकी स्पेशली किसमें, अरेबिक सी में इसका रिवर्सल होता है। इसमें बताया जा रहा है कि मानसून को जो रेफर किया जाता है प्राय या कैसा, सीजनल में। ठीक है, सीजनल रिवर्सल होता है हवा का, जो कि प्राय इंडियन ओशियन स्पेशली से, जो इंडियन ओशियन से होता है किसमें, अरेबिक सी की तरफ होता है। ठीक, और फिर क्या है मानसून के बारे में, इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट। जो हमारा इंडिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जोन एंड द दिस ट्रेड विद द कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। मतलब क्या कर रहा है कि जो हमारा इंडियन सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। ठीक है, जो ट्रेड विथ जोन एंड दिस ट्रेड विंड कंटिन्यूअस, ये क्या होता है कि जो बोल रहा है कि हवा का जो जोन है वह कैसा है, लगातार थ्रू आउट द ईयर, पर साल। तो इसमें यही बात कर रहा है मानसून के लिए, जो हमारा नॉर्थ इंडिया में मानसून स्थित है। ठीक, अब क्या है मानसून के बारे में, देखिए क्या है मानसून, एक पूरे मैप दिखाया गया है। ठीक, जो हमारा मानसून के बारे में, अब इसमें जिसे मेन बात क्या कर रहा था, जो हमारा इंडियन सी था, ओशियन था, या स्पेसिफिक किसमें बात कर रहा था, किधर किसमें बात कर रहा था, अरेबियन सी में। ठीक है, जो हमारा इंडियन ओशियन था वह स्पेशली किसमें रिवर्सल सी उसका हो रहा था, ओशियन सी में। ठीक, और फिर ऊपर क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे जो कह रहा है कि मानसून क्या है, या नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विथ जोन एंड दिस ट्रेड विंड कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। अब क्या है मानसून के बारे में, मानसून टाइम कंट्रीब्यूशन। मानसून कब आता है, कौन सा मानसून कब आता है, इसका टाइम कब होता है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज या कितनी मात्रा होती है। तो देखिए मानसून क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। क्या है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मानसून। इसमें क्या है, टाइम क्या है, जुलाई सितंबर। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 75 से 80% तक।
जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, इससे कब आता है? जुलाई सितंबर तक। इससे जो बारिश होती है, रेन होती है कितने? 75 से 80% तक रेन होती है, बारिश होती है। किससे? साउथ वेस्ट मानसून से। किससे होती है? साउथ वेस्ट मानसून से। फिर क्या? नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक, नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पश्चिम पूर्वी मानसून। यह क्या है? अक्टूबर से दिसंबर तक आती है, जो कि 15% इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन। जो वेस्टर्न मानसून आता है उसका दिसंबर से मार्च तक 3 से 4% तक इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये हमारे मानसून कब आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है, ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो क्या है? साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया इज द कोस्ट ऑफ केरला। जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है वह इंडिया में सबसे पहले केरला में पहुंचता है। ठीक है, कोस्ट उसका कहां पे होता है? सबसे पहले केरला में, साउथ इंडिया में। अब फिर बात क्या कर रहा है कि अराउंड द 1 जून एवरी ईयर एंड इन द मिडिल ऑफ जुलाई इट कवर होल इंडिया अंडर द ग्रिप ऑफ रेनफॉल। इसका बाद क्या कर रहा है कि साउथ वेस्ट मानसून होता है, वो क्या करता है? केरला में फर्स्ट टाइम आता है। लगभग 1 जुलाई तक मानसून प्रत्येक साल इंडिया में आ जाता है, और मध्य जुलाई तक वह मानसून पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में क्या करता है? कवर कर लेता है। ठीक है, वर्ल्ड नहीं, इंडिया, पूरे इंडिया में यह मानसून मध्य जुलाई तक कवर कर लेता है। ठीक, और फिर क्या है? इट विड्रॉल स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न राजस्थान ऑन द 1 सितंबर। यह क्या होता है? 1 सितंबर यानी 1 सितंबर तक राजस्थान से होते हुए, पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए राजस्थान से क्या होता है? विड्रॉल या मानसून निकल जाता है। ठीक, क्या बोल रहा है? इट विड्रॉल स्टार्ट फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान ऑन 1 सितंबर टू कंप्लीट विड्रॉल फ्रॉम द होल कंट्री बाई 15 अक्टूबर। अब देखिए बात कर रहा है, क्या कर रहा है? यह मानसून जो होता है, ठीक है, यह मानसून जो होता है, यह क्या? वेस्टर्न यानी पश्चिम से होते हुए पश्चिम में राजस्थान से होते हुए लगभग 1 सितंबर तक, ठीक है, 1 सितंबर तक निकल लेता है। और पूरी तरह से यह क्या होता है? पूरे कंट्री से 15 अक्टूबर तक मानसून क्या होती है? चली जाती है। ठीक, 15 अक्टूबर तक क्या होता है? मानसून चली जाती है। लगभग 1 जुलाई से लेकर मध्य जुलाई यानी 1 से 15 जुलाई के बीच में मानसून पूरे इंडिया में कवर कर लेता है। ठीक, फर्स्ट टाइम मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून आता है, जिससे कि सबसे अधिक बारिश होती है, कितना? 75 से 80% तक। ठीक, 75 to 80% तक जो मानसून की हमारी कंट्रीब्यूशन करता है, साउथ वेस्ट मानसून करता है, यह 1 जुलाई तक इंडिया में आ जाती है। ठीक, और उसके बाद क्या करता है? यह मानसून पूरे इंडिया में पूरे कवर करता है, जो मध्य जुलाई तक कवर कर लेता है। फिर जब मानसून यहाँ वापसी होती है, तो यह क्या करता है कि वेस्टर्न में यानी पश्चिम से होते हुए, राजस्थान से होते हुए 1 सितंबर तक यह मानसून वापसी में हो जाती है, और 15 अक्टूबर तक यह मानसून पूरी तरह से पूरे कंट्री से क्या करती है? वापस हो जाती है। ठीक, ये हमारी किसकी बात किया? साउथ वेस्ट मानसून की बात किया। आई होप कि साउथ वेस्ट मानसून में कोई डाउट नहीं होगा आपको। ओके, अब बात क्या है? उसी के बारे में बात कर रहा है अभी। इट मूव एट द एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। यानी जो इसको मानसून की आने की जो इसकी गति होती है, कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर आवर होती है। मतलब यह मानसून 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है। और फिर क्या कर रहा है? इट इज द कॉल्ड द ग्राउंड पीरियड ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया। यार इंडिया में रेनफॉल होने की ग्राउंड पीरियड बोलते हैं, यानी सबसे बेस्ट समय बोला जाता है, जो कि सबसे अधिक वर्षा करती है और अच्छी खासी वर्षा करती है। ठीक, और फिर क्या है? इट कंट्रीब्यूट अराउंड द 75 मोर देन 75 टोटल रेनफॉल इन इंडिया। जो टोटल इंडिया में रेनफॉल होती है उसका केवल 75 से अधिक, 75% से 75% से अधिक रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून करता है। ठीक, और फिर क्या है? इन तमिलनाडु द कंसंट्रेशन इज ओनली 20 to 40% ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। यह क्या करा है? जो तमिलनाडु में इससे इसके द्वारा बरसात होती है, वह कितना होती है? केवल 20 से 40% तक होती है। ठीक, जो हमारे तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से जो बारिश होती है, वह केवल 20 से 40% होती है।
बाकी इंडिया में और अदर स्टेट में 75 से 80%, होल इंडिया में 75 टू 80% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होती है, ठीक है। और इसको ग्रांड पीरियड भी बोला जाता है। इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है। ओके, अब नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, साउथ वेस्ट मानसून हैज 2 ब्रांचेज। साउथ वेस्ट मानसून क्या होती है, 2 ब्रांच में डिवाइड की गई है, ठीक। साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा है, पहला क्या है अरेबियन सी ब्रांच एंड, और दूसरा क्या है बे ऑफ बंगाल। दो तरह के हैं इसमें, तो एक पहला क्या है अरेबियन सी ब्रांच, और फिर नेक्स्ट क्या है बे ऑफ बंगाल। ये 2 मानसून है, ठीक है, 2 ब्रांच है इसके। अब देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून में, साउथ वेस्ट मानसून है द 2 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस है साउथ वेस्ट। पहला क्या है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा क्या है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी की जो होता है कंट्रीब्यूट्स 770 mm रेनफॉल, यानी 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जो हमारा 80% साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा रेन करता है, कौन करता है, अरेबियन सी द्वारा होता है, ठीक है। जो हमारा अरेबियन सी है, इसके द्वारा साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तो इसके द्वारा 18% तक क्या होती है, बारिश होती है, ठीक। और फिर द मूव ऑफ द नॉर्थ वार्ड इन दिल्ली, और यह जब मूव करता है तो कैसे करता है, नॉर्थ वार्ड मतलब उत्तर की तरफ दिल्ली से होते हुए क्या करता है, यह मूव कर जाता है, वापस चला जाता है। अब बात कर रहा है बे ऑफ बंगाल की, तो कंट्रीब्यूट द 340 mm रेनफॉल अबाउट 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसका 20% जो रेन करता है, कौन करता है, बे ऑफ बंगाल, और 80% कौन करता है, अरेबियन सी करता है, ठीक। जो हमारा 80% कौन करता है, अरेबियन सी रेनफॉल करता है। बाकी 20% जो होता है शेष, वह कौन करता है, बे ऑफ बंगाल करता है। बे ऑफ बंगाल जो मूव करता है वह कहां से करता है, असम से करता है, ठीक है, मूव अप टू असम। और जो हमारा अरेबियन सी वह नॉर्थ प्लेन से करता है, नॉर्थ वेस्टर्न से करता है। यह कब करता है, कहां से, दिल्ली से करता है, ठीक। यह मूव किधर से करता है, दिल्ली से, ठीक। चलिए, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आई होप कि कोई डाउट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आराम से और सारी चीजें अच्छे से बताई जा रही हैं, तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए साउथ वेस्ट मानसून की हम लोग बात कर रहे थे। ये मानसून क्या आती है, जो हमारा यह 3 जून तक, यानी 1 जून तक ये कैसे आती है, इधर केरला से आती है। फर्स्ट टाइम कहां पे आती है, इधर से देखिए, इस तरह से क्या आती है, पूरे लक्षद्वीप से होते हुए 1 जून तक क्या करती है, इधर केरला तक इधर से आती है, ठीक। तो इधर जो चलती है हमारी मानसून, ठीक, तो क्या करती है, इधर से देखिए ये वाली मानसून आ रही है पूरी केरला से इस तरह से होते हुए, ठीक, इस तरह से केरला से होते हुए क्या 3 जून तक इधर आ जाती है, ठीक। फिर यही मानसून देखिए अब वापस भी होती है यहीं से, गोवा से होते हुए, ठीक है। इस तरह से मानसून 5 जून तक गोवा से होते हुए, ठीक है, जून 4 जून से इधर, ठीक। ये 4 जून वाली मानसून है। 5 जून वाली 6 से 8 जून के बीच मानसून कहां तक आ जाती है, तेलंगाना के आसपास मानसून आ जाती है, ठीक है। 6 से 9 जून के बीच में आपके नेपाल साइड वेस्ट और त्रिपुरा साइड में आ जाती है, ठीक। और फिर बात करें 9 जून की मानसून जो देख रहे हैं आप, इस तरह से आपका दादर महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ उड़ीसा, ये सब मानसून क्या आ जाती है, इधर आ जाती है, ठीक। अब फिर ऊपर वाली मानसून 20 जून तक वाली मानसून है, इधर देखिए 10 जून तक वाली मानसून है, ठीक। तो ये अलग अलग एक पूरी मैप है, मैप में मानसून को दिखाया गया कि कौन मानसून कब और कहां से आ रही है। देखिए 1 जून को मानसून हमारी क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, 1 जून को मानसून हमारा क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1 जून को यह मानसून केरला तक आ जाती है, ठीक ठीक। और फिर 4 जून को यही मानसून, ठीक, 4 जून को मानसून यही 26 27 28 वाली जो जून मई वाली चलती है, यह 4 जून तक यहाँ तक आ जाती है, 5 जून तक गोवा तक, ठीक। तो इस तरह से मानसून हमारी क्या करती है, रोज चलती है, ठीक। जिसमें की सारी चीजें आपको क्लियर बताई गई है कौन मानसून। ये देखिए मानसून क्या है, और जो यह मानसून होती है यह कहां से वापस होती है हमारी, मैंने बताया था आपको, वेस्टर्न राजस्थान से होते हुए, ठीक है, क्या होती है, फिर वो वापस चली जाती है, ठीक। जो हमारा ये राजस्थान वाला पार्ट है, इधर से देखिए क्या करती है, यहां से क्या होती है, वापस चली जाती है।
अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करेगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करने करेंगे। तो इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑन सेट एट अबाउट 15 अक्टूबर एंड इट इज लिमिट मोस्टली साउथ स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है वह 15 अक्टूबर तक आता है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून है 15 अक्टूबर तक इंडिया में आ जाता है। इसके लिए क्या है, एक लिमिट होती है जो कि क्या होती है, केवल साउथ स्टेट में आती है, वो भी कौन से स्टेट में आती है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। एक यहाँ तक इसकी लिमिट है, क्योंकि यह मानसून जब आती है केवल साउथ इंडिया में आएगी, और इसके लिए भी वो भी स्टेट लिमिट है कि यह 15 अक्टूबर तक आएगी, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आएगी नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक, और बात कर रहा है विड्रॉल ऑलमोस्ट बाय द मिड दिसंबर, और यह मानसून जब वापस कब तक जाती है, मध्य दिसंबर तक यह मानसून क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक, मध्य दिसंबर तक यह मानसून क्या होती है, वापस चली जाती है। ठीक, और बात क्या कर रहा है, तमिलनाडु गेट्स हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून। जो तमिलनाडु होता है वो हाईएस्ट मतलब सबसे उच्चतम बारिश जो करता है वहां पे होता है, किससे होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए कि तमिलनाडु में मानसून कब आता है, ठीक है, सपोज दैट कि आपसे क्वेश्चन आ जाए या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु में बारिश किसके कौन से मानसून द्वारा होती है, तो आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट मानसून द्वारा तमिलनाडु में क्या होती है, बारिश होती है। ठीक, और यह कब तक आता है, 15 अक्टूबर तक आता है। इसकी लिमिट आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु स्टेट तक की है। ठीक, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु स्टेट तक है। ठीक, और यह क्या होती है, मध्य दिसंबर तक यह मानसून वापस चली जाती है। ठीक है, यह क्या कर रहा है कि तमिलनाडु मध्य दिसंबर तक चली जाती है। तमिलनाडु में इसके द्वारा हाईएस्ट यानी उच्चतम रेनफॉल, उच्चतम बारिश देखने को मिली है। ठीक, चलिए अब क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून में और दिस मानसून आल्सो नोन एज द रिट्रेटिंग मानसून, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेटिंग मानसून भी बोला जाता है। फिर क्या है, इट कंट्रीब्यूशन अबाउट 15% ऑफ टोटल रेनफॉल, जो टोटल रेनफॉल होता है उसका केवल इस उसमें केवल इसका क्या होता है, 15% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक, यह केवल वहां पे जो टोटल रेनफॉल होती है इसके द्वारा उसका कितना होता है, 15% रेनफॉल का कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया में। ओके, चलिए अब वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू लो एयर प्रेशर, यह किसके द्वारा होता है, कम हवा, कम दबाव, कम प्रेशर के कारण होता है। ठीक है, वायु प्रेशर, कम वायु प्रेशर के कारण क्या होता है, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें क्या है, इट मूव फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यह क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट टू यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। इट डिफाइंड एज द लो प्रेशर, या कम प्रेशर के द्वारा डिफाइन किया गया। ठीक है, और साइक्लोनिक, फिर सर्कुलर कैसा होता है, साइक्लोनिक सर्कुलर होता है जो कि वेस्ट से ईस्ट की साइड में चलता है। ठीक, इन द विंड एबव द सरफेस विच मूव फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीब्यूशन हिमालयन माउंटेन जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर जो हमारे हिमालयन रीजन है, ठीक है, या फिर माउंटेन वाले एरिया है, उसमें क्या करता है, यहाँ पे इसके द्वारा रेनफॉल होती है थोड़ी बहुत, जो भी होता है 3 से 4% तक। ठीक है, या कम हवा वायु दबाव के कारण होता है। ठीक, अब बात क्या करें, वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशन में दिसंबर टू मार्च में आता है, इज द मेन प्रोवाइड व्हेन वेस्टर्न, ठीक है, सॉरी प्रोवाइडिंग क्या लिखा, दिसंबर मार्च इज द मेन पीरियड व्हेन वेस्टर्न, यह दिसंबर में आती है जो वेस्टर्न से आती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैरी रेनफॉल नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, यह नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल यह क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। फिर क्या, विच आर वेरी यूजफुल फॉर द रबी क्रॉप, ठीक, जो भाई रबी सीजन की क्रॉप है उसके लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, एंड राजस्थान लोकेलिटी नो इज द मवाथ, ठीक है, और राजस्थान के लिए भी ये क्या है, बहुत है, जिससे कि क्या करते हैं, मवाथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं राजस्थान में, मवाथ। ठीक, अब क्या है, वेस्टर्न फॉरकास्टिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, फॉरकास्टिंग में पर्टिकुलर क्या टाइम है उनके, क्या एक्यूरेसी है, फिर यूजफुल क्या है, ठीक, उसमें कुछ इश्यू क्या आते हैं, फिर उसका शॉर्टिंग रेंज क्या है, टाइमिंग क्या है, ठीक, मीडियम रेंज, हाई रेंज, इन सारी चीजों को इसमें देखेंगे फॉरकास्टिंग के लिए। ठीक,
वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक। अब देखिए पर्टिकुलर में क्या देखते हैं, पीरियड। पीरियड क्या होता है उनका, 48 आवर। कितना होता है, शॉर्ट रेंज जो होता है, ठीक है, शॉर्ट रेंज जो होता है वो कितने 48 घंटे का होता है। जो मीडियम रेंज होता है 3 से 10 डे का होता है, 3 से 10 दिन का। और फिर लॉन्ग रेंज जो होता है मोर देन 10 डेज, यानी 10 दिन से अधिक का क्या होता है, लॉन्ग डे होता है, ठीक। 10 दिन से अधिक का क्या होता है, लॉन्ग डे होता है। और फिर बात क्या करते हैं, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, 70 to 80% एक्यूरेसी इसमें आती है शॉर्ट डे में। और फिर बात क्या करें, मीडियम रेंज में 60 से 70% तक। लॉन्ग रेंज में क्या आता है, 50 से 60% तक इसमें क्या आती है, एक्यूरेसी आती है, ठीक। अब नेक्स्ट बात क्या करते हैं, टाइम ऑफ द फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का टाइम क्या है, शॉर्ट डे में एक दिन में 2 बार आता है, ट्विस ए वीक, एक वीक में 2 बार आता है, ठीक। ओशियन इन सी, ठीक है, सॉरी, वंस इन ए सीजन, एक सीजन में क्या आता है, ये एक बार आता है, ठीक। तो बात किया है कि टाइम ऑफ फॉरकास्टिंग जो शॉर्ट रेंज में आता है, कितने दिन में 2 बार आता है, ठीक। वीक में 2 बार आता है, यहाँ पे क्या करा है, पूरे सीजन में एक बार आता है, ठीक। और फिर बात यूजफुलनेस क्या है इसमें, फॉर डे टू डे एग्रिल प्रैक्टिस, ठीक है, जो प्रतिदिन के दिन प्रतिदिन के लिए क्या है, प्रैक्टिस है। फॉर द मॉडिफाइड एग्रिल ऑपरेशन, और इसमें क्या है, फॉर द क्रॉप प्लानिंग। इसमें क्या होती है, जो लंबे सीजन का होता है, मानसून जो होता है, फॉरकास्ट होता है, इसमें क्रॉप प्लानिंग किया जाता है, क्रॉप की प्लानिंग किया जाता है, कौन से क्रॉप लगाया जाए। अब नेक्स्ट बात क्या करा है, फॉरकास्टिंग इशू ऑर्गेनाइजेशन, एग्रोमेट डिवीजन ऑफ आईएमडी, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब फिर बात क्या करा है, नोएडा में, ठीक है, NCMRWF, और फिर AIMD द्वारा, ठीक। ये चीजें क्लियर, एक बार आप देखिए, फिर आगे चलते हैं। आप सभी को क्लास में किसी प्रकार की डाउट नहीं आती आई हो, ठीक, यानी कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तभी तो है ऐसा कि डाउट नहीं आ रहा है। सारी चीजें, कुछ चीजें मैं छोड़ देता हूं ताकि आप डाउट हो, आपको कुछ पूछिए, बट आप क्या करते हैं, उसको पूछते भी नहीं है। इससे हमें लगता है कि आपको सारी चीजें क्लियर है या फिर आ रही है, ठीक। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है, आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी क्लाइमेट के बारे में भी। ये जनरलाइज्ड एग्रीगेट ऑफ द वेदर अबाउट, ये चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में देखते हैं, ठीक। क्या है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द क्लाइमेट इंक्लूड द कॉज एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है, इफेक्ट टू द वेरिएशन इन रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। जो क्लाइमेटोलॉजी मीन्स क्या हुआ, इसमें क्या बोल रहा है कि द साइंटिफिक स्टडी, यह क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसमें क्लाइमेट का, जिसमें क्या इंक्लूड है हमारा, कॉज एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ वेरिएशन इन रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट, कि जो हमारा क्षेत्रीय या फिर ग्लोबल, ग्लोब के वर्ल्ड स्तर पे, यानी पूरे वर्ल्ड के स्तर पे या क्षेत्र के स्तर पे जो हमारा विभिन्न तरीके से क्लाइमेट इफेक्ट होता है, इनमें इसका जो कारण और लॉन्ग टर्म जो होता है, ये सब सारे इंक्लूड होते हैं। इन सब का क्या होता है, इसमें साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक। क्लाइमेटोलॉजी में जो है कि हमारा रीजनल या फिर वर्ल्ड के स्तर पे, ठीक है, लेवल पे क्लाइमेट क्यों इफेक्ट हो रहा है, उसके कारण को अध्ययन करना ही क्या होता है, हमारा क्लाइमेटोलॉजी होता है, ठीक। लॉजी मीन्स होता ही क्या है, साइंस, ठीक। लॉजी मीन्स होता ही क्या है, साइंस होता है। अब फिर क्या है, क्लाइमेटोलॉजी ग्रीक वर्ड क्लीमा, जो हमारा क्लाइमेटो वर्ड है वो कैसा है, ग्रीक वर्ड है। क्लाइमेटो कैसा है, ग्रीक वर्ड है, जो कि क्लीमा से लिया गया है। स्लोप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ढलान, किसका मीन्स क्या होता है, पृथ्वी के ढलान, स्लोप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ढलान। और फिर लोजिया मीन्स क्या होता है, स्टडी करना, ठीक। तो ये क्या हो जाए, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक। और फिर क्या है, एग्रो क्लाइमेटोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ दोज एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इसमें जो स्टडी उन सब का क्या आता है,
जो कि क्लाइमेट के बारे में, विच आर द रिलेवेंट टू द प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर, ठीक, जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम होती है, रिलेटिव होती है, उन सब का इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब बात क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ये चीजें मैंने पहले आपको पहले ही बता दिया है, डी कैंडोल, ठीक है, 1900 ऑप्टर, ठीक है, और फिर कूपेन, ट्रोल, जो एक क्या थे, पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया उसके वेजिटेशन के बेस पे, ठीक। और फिर जो कूपेन थे इन्होंने क्या किया, डिवाइड द वर्ल्ड क्लाइमेट, जो वर्ल्ड क्लाइमेट था, ठीक है, उसको उन्होंने 5 ग्रुप में किया, किसके, वेदर एलिमेंट के एक बेस पे, ठीक। और फिर ट्रोल थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इन्होंने क्लासिफिकेशन किया मेरे क्लाइमेट का, वो कैसा था, एग्रीकल्चर के पर्पज से उन्होंने क्या किया, क्लाइमेट को क्लासिफिकेशन किया। फिर द ICRIS-80 जो कि हैदराबाद से एडॉप्टेड दिस मेथड फॉर द क्लासिफाई सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया, ठीक। अब क्या है कूपेन क्लासिफिकेशन, कूपेन क्लासिफिकेशन में देखते हैं क्या है, इसमें क्या है, डिवाइडेड क्लाइमेट इनटू 5 कैटेगरी ABCD। देखिए अब जो हमारा क्लाइमेट है वह 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमारा जो किया गया है पहला, जैसे ABCD आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड बेस्ड ऑन रेनफॉल, टेम्परेचर के आधार पर और रेनफॉल के आधार पर इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कैसे है, ठीक। पहला क्या है, ये क्या है, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, कैसा है, ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट। दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। तीसरा क्या है, ह्यूमिड टेम्परेट रेनी क्लाइमेट। चौथा क्या है, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक। एंड पांचवा क्या है, पोलर क्लाइमेट। ये 5 हुए हमारे मानसून क्लाइमेट, जिनको उनके टेम्परेचर और रेनफॉल के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक। अब क्या है, एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया, इंडिया में देखते हैं कौन कौन कैसे हैं। इन एग्रो क्लाइमेट जोन इज ए लैंड यूनिट यूनिफॉर्म द रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ये एग्रो क्लाइमेट, जो हमारा एग्रो क्लाइमेट जोन है, यह भूमि इकाई के समान पे उसके सापेक्ष, ठीक है, क्लाइमेट भूमि के जो समानता है क्लाइमेट के सापेक्ष, एंड लेंथ ऑफ द ग्रोइंग पीरियड, ठीक है, लेंथ ऑफ द ग्रोइंग पीरियड विच द क्लाइमेट suitable for the certain range of crop and cultivar, ठीक है। इसके जो बेस पे इनको और डिवाइड किया गया कैसे, प्लानिंग कमीशन इन द 7th प्लान, प्लानिंग कमीशन जो 7th प्लान था वह कब किया गया, 1985 टू 1909, ठीक, डिवाइडेड द कंट्री इनटू द 15 जोन, ठीक है। और फिर बेस्ड ऑन द फिजियोग्राफी एंड द क्लाइमेट। नेक्स्ट बात क्या कर रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, हैज डिवाइडेड दिस द 15 जोन एंड 127 एग्रो क्लाइमेट जोन, जो हमारे क्या है 127 एग्रो क्लाइमेट जोन है, और 15 जोन में 127 जोन किसके हैं, एग्रो क्लाइमेट, ठीक। 15 किसके हैं इसमें, जो हमारे 15 है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च में आते हैं, और फिर 127 जोन जो हमारे ICAR के, ठीक। तो यहाँ देखते हैं सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर किया गया है, ठीक। क्या है, एग्रो क्लाइमेट जोन बाई प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन द्वारा जो हमारा एग्रो क्लाइमेट जोन है वह कितना है, 15 है। और फिर क्या है, एग्रो क्लाइमेट जोन बाई ICAR द्वारा कितना है, 127, ठीक। ICAR द्वारा जो क्लाइमेट एग्रो क्लाइमेट जोन की है वह कितने हैं, 127, और हमारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा कितना है, वह 15। और फिर क्या बात कर, एग्रो इकोलॉजिक रीजन बाई, ठीक है, LUP, ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग के बेस पे 20 से 60। और फिर बात क्या है, एग्रो क्लाइमेट जोन इन यूपी 9, ठीक है, कितने हैं, 9। और फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन बिहार 3, मतलब अलग अलग स्टेट में भी अलग अलग एग्रो क्लाइमेट जोन होते हैं, जैसे कि हमारे यूपी में कितने हैं, 9 है, ठीक है, यूपी में कितने हैं, 9, और बिहार में 3। अब देखिए एग्रो क्लाइमेट जोन के बारे में बात करते हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि आप इस मैप को
एक चार्ट पेपर पे बनाएंगे, ठीक। इसको क्या करेंगे आप, एक चार्ट पेपर पे बनाएंगे। फिर उसके बाद अब फिर क्या है नेक्स्ट, द 15th एग्रो क्लाइमेट जोन आर, जो हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट क्या है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन। पहला इसमें क्या है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, या क्या, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और फिर यूके, उत्तराखंड। और फिर क्या है, जोन जोन 2 जो आता है क्या है, ठीक, ये पहला, दूसरा दूसरा क्या है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन। क्या है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ऑल नॉर्थ स्टेट जो आते हैं, ठीक। और फिर तीसरा क्या है, लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन। क्या है, लोअर गैंगेटिक प्लेन रीजन, इसमें क्या आता है, वेस्ट बंगाल। और फिर क्या कर रहा है, चौथा क्या है, मिडल गैंगेटिक प्लेन रीजन, ठीक है, इसमें क्या आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक। ये चीजें क्लियर, कि जो हमारा 15 है उसमें हम एक एक करके देखते हैं। जो हमारे पहला क्या है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, वेस्टर्न ईस्टर्न हिमालयन रीजन, इसमें असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आएंगे, ठीक। और फिर क्या कर रहा है, थर्ड लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहा है, इसमें क्या है, वेस्ट बंगाल। अब क्या है, मिडिल गैंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहा है, इसमें क्या आता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। ओके, चलिए। अब क्या है, पांचवा क्या है, अपर गैंगेटिक प्लेन रीजन, इसमें क्या आता है, उत्तर प्रदेश। और फिर नेक्स्ट क्या है, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन, इसमें क्या आता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान। सेवेंथ क्या है, सतवां, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ठीक। इसमें क्या है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। और फिर क्या है, एट्थ नंबर, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, इसमें क्या है, एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब फिर नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, एंड राजस्थान। अब फिर क्या है, साउथ प्लेट्यू एंड हिल रीजन, इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ओके, चलिए। अब क्या है नेक्स्ट, 11th नंबर, ईस्ट कोस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल रीजन, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक। क्या है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड पांडिचेरी। अब फिर क्या है, इसमें वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट रीजन, ठीक। अब 13 नंबर क्या है, गुजरात प्लेन एंड हिल रीजन, ठीक। इसमें क्या है, वेस्टर्न ड्राई रीजन, ठीक। क्या है, द आइसलैंड रीजन, इसमें क्या है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक, अलग अलग स्टेट भी दिए हुए हैं, एक बार स्टेट को आप खुद से पढ़िएगा, ठीक है। और सारी चीजें यहाँ पे कौन कौन से 15 जो हमारे एग्रो क्लाइमेट जोन है कौन कौन से हैं, ठीक, ये भी क्लियर हो गई। चलिए, जो हमारा देखिए कुछ बात करते हैं और फैक्ट के बारे में। इसमें क्या करा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन ईस्टर्न हिमालयन जोन। हमारा जो झूम या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है, वह कहाँ किया जाता है, ईस्टर्न हिमालयन जोन में। अब फिर बात क्या करें, द जोन हैविंग हाईएस्ट नेट सो, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट नेट सोन एरिया है, वह क्या है, हमारा हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड हाईएस्ट ग्राउंड वाटर यूटिलाइज रेट, यह क्या है, ट्रांस गैंगेटिक जोन में। कि आपको जो क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जो उसका हाईएस्ट सोन अधिक बुआई एरिया है, क्या है, जहाँ पे इरिगेटेड एरिया है, और फिर जहाँ पे इंटेंसिव क्रॉपिंग इंटेंसिव और ग्राउंड वाटर यूटिलाइज अच्छे से हो रहा है, वो कौन सा है, ट्रांस गैंगेटिक जोन। अब फिर नेक्स्ट क्या है, द जोन कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट सैंडी डिजर्ट, मतलब जहाँ पे गर्म सैंड या रेत है, या फिर इरेक्टिक रेनफॉल, हाई इवेपोरेशन, स्कैंटी वेजिटेशन, ठीक है, डीप एंड ब्रैकिश वाटर टेबल, या क्या है, वेस्टर्न ड्राई जोन, ठीक है। अब बात क्या कर रहा है नेक्स्ट, द जोन विच इज द पॉपुलरली नोन एज द ऑयल सीड जोन। ऑयल सीड जोन क्या है, गुजरात प्लेन एंड हिल जोन, ठीक। ऑयल प्लेन जोन की बात करें तो क्या है, इसमें गुजरात और प्लेन हिल जोन। अब नेक्स्ट क्या है, फेमिनाइन एंड द ड्रॉट आर द कॉमन फीचर ऑफ वेस्टर्न ड्राई जोन। फिर लार्ज एग्रो क्लाइमेट जोन की बात करें तो, लार्ज एग्रो क्लाइमेट जोन में बात करें तो क्या है, इसमें ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल जोन। अब फिर क्या है, कोकोनट कल्टीवेशन, और फिर क्या है, आइसलैंड जोन। ओके,
अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं और उनसे क्या मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक, तो कोई डाउट तो नहीं अभी तक पिछले क्लास से? चलिए देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या है। हेलियोग्राफ। हेलियोग्राफ से क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनलाइट सनशाइन आवर, यानी कि सूर्य की जो ब्राइट है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट उसकी जो प्रकाश है और सनशाइन के आवर में मापा जाता है, ठीक है, हेलियोग्राफ से। और फिर क्या है, कैंपबेल स्ट्रोक सनशाइन, इससे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन आवर इन इंडिया। इंडिया में जो सनशाइन या सूर्य की प्रकाश है उसको जो मापा जाता है किससे, कंपेबल स्ट्रोक सनशाइन। अब फिर क्या है, फोटोकेमिकल सनशाइन, इससे क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ब्राइट सनशाइन और यूएसए, यूएसए में यूज किया जाता है। स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर, ये क्या है, सोलर रेडिएशन इन नैरो वेवलेंथ, जो पतली वेवलेंथ से सूर्य की प्रकाश आती है, रेडिएशन आता है, उससे इसको क्या करता है, मेजर किया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ को मेजर किया जाता है इससे। ठीक, अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एनीमोमीटर, विंड ऑफ वेलोसिटी, हवा की गति मापी जाती है, वेलोसिटी। विंड वेन क्या है, विंड डायरेक्शन। रेन गेज क्या है, रेनफॉल। पिजोमीटर क्या है, प्रेशर ऑफ ग्राउंड वाटर। साइनोमीटर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉयल, सॉयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी से मेजर की जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, पेनेट्रोमीटर, स्ट्रेंथ ऑफ सॉयल, सॉयल की स्ट्रेंथ मेजर की जाती है पेनेट्रोमीटर से। मैनोमीटर से क्या किया जाता है, रूट ऑफ प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर में मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, फोटोमीटर, इससे स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन बिहेवियर, मतलब ट्रांसपिरेशन का बिहेवियर क्या किया जाता है, इसे मेजर किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हमारा, पोरोमीटर, पोरोमीटर में क्या होता है, इसमें मेजरमेंट ऑफ द ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट को मेजर किया जाता है। अब क्या है, लाइसीमीटर, लाइसीमीटर में क्या रहता है, यूएफओ ट्रांसपिरेशन मेजर और वाटर लॉस, वाटर लॉस या यूएफओ ट्रांसपिरेशन को मेजर किया जाता है किससे, लाइसीमीटर द्वारा। ठीक, कोई डाउट इसमें कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उनसे क्या मेजर किया जा रहा है। ठीक, अब इस तरह से आपको सारी यही चीजें मेजर है। अब देखते हैं मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी कुछ फैक्ट है। ठीक, इसमें क्या है, जैसे पहला माइक्रो क्लाइमेट, ठीक है, माइक्रो क्लाइमेट में क्या, द ओवरऑल क्लाइमेट, मतलब जो पूरा क्लाइमेट है, ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ ए रीजन, यूजली ए लार्ज जियोग्राफी एरिया। ठीक, जो हमारा क्या बात कर रहा है कि जो हमारा रीजनल, जो हमारा क्या है, रीजनल क्लाइमेट है, उसको पूरी तरह से लार्ज जियोग्राफी एरिया पे क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कॉमनली देखा जाता है। ठीक, और क्या है, माइक्रो क्लाइमेट क्या है, इट रेफर्स टू द क्लाइमेट फैक्टर इन द एयर नियर द ग्राउंड एंड आल्सो बीनेथ द सॉइल सरफेस। ठीक है, इट में से क्लाइमेट इस क्लाइमेटिक कंडीशन विद इन ए वेजिटेशन कैनोपी कॉन्स्टिट्यूशन लोकल और माइक्रो क्लाइमेट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो क्लाइमेट। अब पेस्ट इंसिडेंस विल बी मोर एट हाई रिलेटेड ह्यूमिड, जो हमारे क्या होते हैं, जो पेस्ट होते हैं वह क्या करते हैं, हाई रिलेटेड ह्यूमिडिटी पर क्या करते हैं, वह इंसिडेंस होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक, और फिर विच क्रॉप द यूटिलाइज इवन अप टू 10 to 12% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी सुगर केन। ठीक, जो कि टोटल सोलर एनर्जी है उसका यूज करता है 10 से 12%, कौन, सुगर केन। फ्रॉस्ट डैमेज इज मोर ऑफ सैंडी सॉयल। ठीक, जो फ्रॉस्ट डैमेज होता है सबसे अधिक कहां पे, सैंडी सॉयल में। फिर क्या, वेदर डाटा इज द कलेक्टेड फ्रॉम स्लोपी लैंड। ठीक है, जो वेदर डाटा कलेक्ट किया था वो किससे, स्लोपी लैंड से किया जाता है। फिर क्या, इज नोन एज द टोपो क्लाइमेट, इसे बोलते हैं। वेदर डाटा कलेक्ट फ्रॉम द स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप में किया जाता है। जो हमारा वेदर डाटा, मौसम का डाटा, मानसून की डाटा जो होती है उसको कलेक्ट किया था किसे, स्टैंडिंग क्रॉप से। इट इज इन द
माइक्रो क्लाइमेट इससे बोलते हैं। फिर एटमॉस्फेयर गैसेस आर फाउंड इन मिक्स्ड स्टेट। फिर प्लांट हार्डनिंग कॉज द इंक्रीज द शुगर कंट्रेंट। फिर क्या है, एसिड रेन इज ड्यू टू SO2 और फिर NO2। ठीक, जो हमारा एसिड रेनफॉल होता है किससे, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्राइड। फिर क्या है, डेली वेदर forecasting in country in done from Pune। फिर क्या, द हाई ऑफ द थंडरस्टॉर्म इट रिलेटेड टू लैटिट्यूड एंड द सीजन। ठीक, चलिए इधर आप एक बार इसकी कुछ फैक्ट हैं पढ़ के आइएगा, इसके बारे में हम यहाँ से फिर बात करेंगे आगे। फिर हम लोग कल देखेंगे क्या, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ठीक, कल क्या देखेंगे हम लोग, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। आई होप कि मैंने पढ़ा भी दिया है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ये सारी चीजें मैंने जब स्टार्ट किया था तभी आपको ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया था। ठीक, इसके हिस्ट्री और फिर क्या होते हैं ड्राई लैंड, इरिगेटेड एरिया, इन सारी चीजों को हमने पहले ही पढ़ा दिया था। अभी तक आज जितना हमने पढ़ाया इसके फैक्ट के बारे में, यहाँ से कल पढ़ के आइएगा। और इसको एक बार जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, जहां से आपको कोई चीजें डाउट होंगी, उन सब चीजों को हम एक बार फिर से यहाँ पे देखेंगे। ठीक, कोई डाउट तो नहीं। देखिए क्लास कुछ रीजन से डिले हुई है, बट कल से क्या होगी, क्लास फिर अपने टाइम सही होगी 2 बजे से। ठीक, कोई डाउट नहीं है इसमें। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं कल 2 बजे क्लास में।